आज 17 अक्टूबर 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा को कहते हैं बागबान खेवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होंगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं, उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कबीरस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबूर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगी तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे।
यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं, हाँ, स्वर्ग में, क्योंकि उसको अमरलोक कहा जाता है ना। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगी। वहाँ 5 तत्व भी सतु प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतु प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़ फल आदि द बेस्ट होते हैं ना। हर चीज़ फल आदि द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो है गरीब ना, वो सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताए। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागबान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयुग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिल बड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सद्गति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्च करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती हैं। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है। ऊपर में बाबा है, फूल, फिर युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं।
एक एक दाने को नमस्ते करते रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाए पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वो एक है, कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वो सुना कर जाएंगी। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाइयों बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगी। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगी। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते ही कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगी शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतु प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपनी धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वो तो आते ही पीछे हैं। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है,
परंतु कब था वो कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वो है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वो है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज़ है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारा। फिर तो कोई सृष्टि ही ना रहे, ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बात सही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिल बड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगी तो तुम कहेंगी ये हम बन रहे हैं ना। नशा से क्या कहेंगी, मंदिर में जब हम तो ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है, बहुत कहते हैं। क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस ऑफ बेगर है, गोरा और संवारा। तुम ही जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगी बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास भी अनार होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है।
बाप कहते हैं, इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध खिचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसी दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगी। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर बार आते जाते हैं। ये भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं, तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है ना, बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं, देह होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौंधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतु प्रधान नौंधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। भक्ति भी तेज रफ्तार से किया लोगों ने, अभी भी कोई कर रहा है। और बाबा के बनने के बाद तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वालों का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। 2 नंबर, विजय माला का दाना बनने व पासबीत अनार होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान है बाबा की, मर्जीवा जन्मों की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार है, यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयुगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लून में ली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेदारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को
समाप्त कर कर्मयोगी बनो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की बैराग वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की बैराग वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। बने
जहां में तुझ सा बने जहां में तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन